हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अपना वज़न बढ़ा सकते हैं, हाउ टू गेन वेट। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, आप लोगों से भी मैं कहना चाहती हूं कि अगर आप लोगों की भी कोई भी मेडिकल क्वेरी हो, आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब भी मैं लाइव कंसल्टेशंस में हूँ तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सके। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके एंड में मैं आप लोगों को होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी बताऊंगी जो कि आपको हेल्प कर सकता है वज़न बढ़ाने में। तो चलिए समझते हैं कि अंडर वेट या वज़न कम होना, इस बात का मतलब क्या है। देखिए, जो भी आपका हाइट है उस हिसाब से आपका एक आइडियल वेट होना चाहिए, जो हमें हाइट वेट चार्ट से पता चलता है। तो अगर आपके हाइट के हिसाब से आपका जो आइडियल वेट है वो नहीं है और उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपका वेट कम है, तो इसका मतलब आप अंडर वेट हैं, आपका वज़न कम है। तो अब हम जानते हैं कि इसके क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं, कॉजेज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहला कॉज है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, आपका पेट ठीक नहीं रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, लिवर में कुछ प्रॉब्लम है या डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह की शिकायत है, सीलिएक डिजीज़ है। तो इन सब केस में क्योंकि आपकी पाचन क्रिया ही ठीक नहीं है, तो जो भी आप खाना खा रहे हैं उससे सब न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाइटामिन सब एब्जॉर्ब बॉडी में नहीं हो पा रहा है और इस वजह से वज़न कम है। दूसरा कारण हो सकता है कोई बीमारी है, जैसे कि थायराइड की बीमारी हो, हाइपरथायरॉयडिज्म हो, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो। तो मैंने थायराइड के वीडियो में भी बताया है कि अगर थायराइड ग्लैंड आपका ओवर एक्टिव होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, तो उस केस में भी आपका जो वज़न है वो घट सकता है। फिर हो सकता है बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, टीबी वगैरह हो, कोई भी इन्फेक्शन हो जिस वजह से वज़न घट रहा है, या आपके बॉडी में कुछ आपको बीमारी या कुछ इलनेस रही हो, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आप बीमार रहे हो, उस वजह से भी वज़न आपका घट सकता है। तो ये तो कुछ पॉसिबल कारण थे वज़न घटने के। तो चलिए समझते हैं कि अगर वज़न घट रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि नेचुरली हम अपना वज़न बढ़ा पाए। सबसे पहली चीज़, जो आप खाना खाएं वो कैलोरी डेंस खाना खाएं। कैलोरी डेंस का मतलब आपके खाना में भरपूर मात्रा में फैट, प्रोटीन होना चाहिए, ताकि आपको बॉडी को आपका जो वज़न है वो गेन हो पाए, आपके मसल्स वगैरह बन पाए। फिर है जो खाने का पोर्शन है, थोड़ा सा पोर्शन साइज़ को बढ़ा दीजिए और कंसिस्टेंटली थोड़ा ज़्यादा खाना खाइए। फिर है आप बनाना मिल्क शेक आप ले सकते हैं, और ये बनाना मिल्क शेक में खूब सारा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए, किशमिश, काजू, बादाम, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप ये ऐड करके इसको पियेंगे तो ये एक बहुत ही नेचुरल सप्लीमेंट का काम करता है, जो आपके वज़न को बढ़ाने में आपको मदद करेगा। तो ये जो सप्लीमेंट की बात आई, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि मार्केट में काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं वज़न बढ़ाने के लिए। पर देखिए, क्योंकि ये नेचुरल नहीं होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, तो इन सभी का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। तो इन अ लॉन्ग रन ये आपको नुकसान दे सकता है। तो इसलिए अगर आप नेचुरल वे को अपनाएंगे तो वो अच्छा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो सबसे पहली दवाई है अल्फाल्फा। तो अल्फाल्फा एक तरह का प्लांट होता है, और ये जो प्लांट है ये फाइबर का, डाइटरी फाइबर का सबसे नेचुरल सोर्स है, और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, अमाइनो एसिड सब मिलते हैं जो आपके मसल्स वगैरह बिल्डअप होने में मदद करते हैं। तो आप ये अल्फाल्फा का मदर टिंचर मिलता है, आप ये मदर टिंचर ले सकते हैं 10 बूंद आधे कप पानी में, दिन में 3 बारी। तो इससे आपका वज़न बढ़ेगा। अगर आपको मदर टिंचर बाई चांस नहीं मिलता है तो आप अल्फाल्फा टॉनिक भी ले सकते हैं, वो भी आपको वज़न बढ़ाने में आपको मदद करेगा। कई जो बच्चे होते हैं थोड़े से सिकली होते हैं, थोड़े वीक से होते हैं, तो बच्चों के लिए भी अल्फाल्फा टॉनिक आता है, तो आप बच्चों को भी वो टॉनिक दे सकते हैं। तो उनसे भी उनका जो वज़न है वो वेट गेन करेंगे उससे। अब मैंने जो आपसे बात करी थी कि अगर मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम है, यानी लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, पाचन क्रिया ठीक नहीं है, ऐसे केस में आप लिफ्टी लिवर टॉनिक ले सकते हैं। तो ये लिफ्टी लिवर टॉनिक और साथ में चाइना, CHINA, चाइना 30, ये दोनों दवाई आप लेंगे
तो अगर आपका एसिमिलेशन बॉडी में ठीक नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं है और उस वजह से वज़न आपका घट रहा है, तो लिफ्टी लिवर टॉनिक और चाइना से आपको ज़रूर मदद मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि कई पेशेंट्स होते हैं जिनमें जो उनका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो तो बिल्कुल ठीक होता है, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में जैसे कि नेक वगैरह काफ़ी पतले होते हैं, गर्दन उनकी पतली होती है, क्लैविकल बोन वगैरह निकल आते हैं। तो ऐसे केस में नैट्रम म्योर, NATMUR, नैट्रम म्योर एक मेडिसिन है जो बहुत ही उपयोगी है। अब हम बात करते हैं जस्ट इसका रिवर्स, कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी तो बिल्कुल प्लम है, बट जो पैर हैं, पैर बिल्कुल पतले पतले से हैं। तो इस केस में आप आयोडम, IODUM, और एब्रोटेनम, ABROTANUM, ये दोनों मेडिसिन आयोडम और एब्रोटेनम दे सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल है। अब कई बार हम देखते हैं कि हड्डियाँ यानी बोन्स बहुत कमज़ोर हैं, तो बोन्स अगर कमज़ोर हैं तो कैलकेरिया फॉस, CALC, कैलकेरिया PHOS फॉस, कैलकेरिया फॉस हम उन बच्चों में भी देते हैं जिनके जैसे वो चलते हैं, उनके जो पैरों के बोन्स होते हैं, बचपन में हड्डियाँ होती हैं तो थोड़े से ऐसे गोल से हो जाते हैं पैर उनके, ऐसे गोल से, या जिसको बो लेग्स बोलते हैं, तो उस केस में भी कैलकेरिया फॉस बहुत हेल्पफुल है। एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि जैसे चेहरा है, चेहरा तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल दिखता है, बॉडी भी ठीक है, बट हाथ पैर यानी एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल पतले पतले से हैं, तो उस केस में साइलीशिया, SILICEA, साइलीशिया बहुत मदद कर सकती है। जिन लोगों के हाथ पैर पतले पतले होते हैं तो उनको साइलीशिया से मदद मिल सकती है। फिर अगर आपको अनीमिया है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कम है बॉडी में और बिल्कुल ही वीक से दिखते हैं, येल्लोइश सा स्किन हो जाता है, तो ऐसे केस में फेरम मेटालिकम, FERRUM, फेरम METALLICUM, तो ये फेरम मेटालिकम बहुत उपयोगी है जिन लोगों को अनीमिया के वजह से वज़न उनका नहीं बढ़ रहा है, वज़न कम है। तो ये कुछ मैंने इंडिकेशंस बताई। एक और केस है जिसमें जैसे जो पेशेंट्स होते हैं थोड़े से डिप्रेस्ड होते हैं, थोड़े से तनाव में होते हैं, थोड़े मानसिक तनाव में होते हैं, तो वो कुछ भी खाते हैं तो जैसे बोलते हैं उन लोगों को कि इनको, इनके शरीर को कुछ लगता नहीं है, मतलब खाना वो ठीक से खा रहे हैं, पूरा बैलेंस डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन वगैरह सब ले रहे हैं, पर खाना शरीर को लगता नहीं है, थोड़े से डिप्रेस्ड होते हैं, तो इस केस में भी नैट्रम म्योर 200, NATMUR, नैट्रम म्योर 200 इसमें भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो होम्योपैथी में होम्योपैथी आपको मदद कर सकती है वज़न को बढ़ाने में, और बिल्कुल सेफ़ और नेचुरल तरीके से, बिना किसी भी साइड इफ़ेक्ट के। तो अगर आप लोगों को इसमें भी कोई आपको डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। आप लाइव कंसल्टेशन में मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आप अपने क्वेश्चंस मेरे से लाइव पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए। और आप लोगों को ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर किया है, आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू।